न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी या आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो। न्यूयॉर्क में पोलिंग का अमल जारी। अवाम वोट डालने में मसरूफ। इलेक्शन से कबल तकरीबन 8.25 लाख अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। मुमदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले तारिक वतन और पहले जनूबी एशियन मेयर होंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हमायत की है। सदर ने अपने बयान में कहा कि ज़ोहरान मुमदानी जीते तो न्यूयॉर्क सिटी मुकम्मल माशी और समाजी तबाही का शिकार हो जाएगा। एंड्रयू कोमो के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अगर ज़ोहरान मुमदानी मेयर का इंतखाब जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर के लिए विफाकी फंड महदूद कर दूंगा। सेहूनी जौहरियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ने हर मुश्किल में ईरान का साथ दिया। ईरान के अवाम पाकिस्तान की दोस्ती और भाईचारे को हमेशा याद रखेंगे। सदर जरदारी की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा तजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इसराइली जौहरियत के मुकाबले में कतर की क़यादत के इक़दाम को सराहा और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कामयाब इनेकाद पर कतरी क़यादत को मुबारकबाद दी। कतरी वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ़ की। आइंदा 5 वर्षों में शराय ख़वान की 90% तक बढ़ाने और हर बच्चे के स्कूल दाखिले के लिए पुरज़म है। आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। अफगान वज़ीर ख़ारजा की दिन में 6 बार कॉल आई। इन्हें कहा, आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, जब 2021 में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं। वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। चीन और रूस को बाहमी सरमायाकारी को बतदरीज बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मेशोस्तन से मुलाकात के बाद कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मौके पैदा करने चाहिए। चीन और रूस को न सिर्फ AI, डिजिटल मईशत और ग्रीन डेवलपमेंट जैसे शोबों में ताउन करना चाहिए बल्कि तवानाई और ज़राअत जैसे रवायती शोबों में भी ताउन को आगे बढ़ाना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। हुकूमत का 27वीं तरमीम पर दोनों ऐवानों में मुफस्सिल बहस कराने का फैसला। तरमीम पहले मुतलका कमेटी को भिजवाई जाएगी, फिर 10 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। इसहाक डार ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। PP और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, यह नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रुबानी ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो ये 18वीं तरमीम के खात्मे के मुतरादिफ होगी। शाजिया मरी कहती हैं, 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें अपने असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया गया। मुजव्विज़ा तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। 26वीं तरमीम कबूल नहीं की, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ का वाज़ेह पैगाम। वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाह। आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191A में तरमीम की तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल और तस्लीम करना है। मुजव्विज़ा तरमीम में आइनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहसील भी मुजव्विज़ा तरमीम में शामिल होगी। मुल्क में यकसा तालीमी निसाब की तैयारी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम कोई तूफ़ान है, ना ही जमहूरियत के लिए ख़तरा। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम पर गौर कर रहे हैं।
पाकिस्तान का वीएन जामे और पायदार तरक्की है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ मसावात, हम आहंगी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। फ़ख्र है BISP आलमी सतह पर मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर आसिफ जरदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर जरदारी के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस में ताजिकिस्तान और इराक़ के सदूर से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अलीमा खानम की गिरफ्तारी एक बार फिर टल गई। DSP अजहर शाह ने गोरख नाके पर वारंट गिरफ्तारी पर तामील करा ली। अलीमा खान ने वारंट पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तारी मौखर हो गई। अलीमा खान के मजीद 11 अकाउंट्स ब्लॉक अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी गई। बानी PTI से बहन उस्मा खान की अडियाला जेल में मुलाकात कराई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कलात में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब गुरुद्वारा में तकरीबा जारी। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। हज़ारों सिख यात्री बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ़। मरकज़ी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। जी आया नू वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सिख मेहमान यात्रियों का पंजाब आमद पर खैर मकदम। मेहमान यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत दी। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी से खुनकी में इजाफा। मानसेहरा, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। मौसम सर्द हो गया। नारायण का खान बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पीर शनासी और गिरदनवा के हसीन मनाजिर ने सयाहों के दिल मोह लिए। नवंबर में साल का सबसे रोशन सुपरमून आसमान पर जलवागर होगा। ये सुपरमून ज़मीन के सबसे करीब फासले पर यानी तकरीबन 2,21,817 मील की दूरी पर होगा, जो अक्टूबर के सुपरमून के मुकाबले में तकरीबन 2,800 मील ज़्यादा करीब है। दिलचस्प बात यह है कि यह मंजर टूवर्ड मेटवीवर शावर्स के साथ देखा जा सकेगा, जिन्हें आसमान पर रोशन आग के गोले के तौर पर जाना जाता है। माहिरीन का कहना है कि सुपरमून को देखने का बेहतरीन वक्त 4 या 5 नवंबर की रात चांद निकलने के फ़ौरन बाद होगा।